20 पान बना रहा जल्दी से। सुनिए, शहनाज भाई कहाँ रहती है? शहनाज वो ऊपर उधर उधर। अरे जरा जल्दी बनाना, बढ़िया सा पक्का सुपारी डाल के। अरे यार, तुमने तमंचा जान का नाच देखा है क्या? नहीं, चल तुझे दिखाता हूँ। सुनिए, शहनाज भाई कहाँ रहती? अंदर जाइए। चल यार चल। तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैं तुमसे मिलने आई हूँ। अगर भैया और भाभी का संदेशा लाई हो तो? मैं किसी का संदेशा नहीं लाई हूँ। तो फिर और क्या करने आई हो? सिर्फ ये कहने आई हूँ कि तुम्हारी भाभी आंखों में आंसू लिए हुए घर के अंधेरों में भूखी प्यासी बैठकर सिर्फ ये सोच रही है कि वो तुम्हारी माँ नहीं थी, तुम्हारी भाभी थी। उसे तुम्हें मारने का कोई हक नहीं था और तुम्हारी भैया ने अपनी गलतियों का एहसास कर लिया है। उन्होंने खामखा तुम्हें बुरा भला कहा। वो भूल गए थे कि वो सिर्फ तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे बाप नहीं। मैं भाई और भाभी को तुमसे बेहतर जानता हूँ। जरूर जानते होगे, इसलिए भाभी की सिसकियों से भाई की आंखों से खेल रहे हो। सीमा, जानते हो आज 4 दिन से भी घर में एक चूल्हा नहीं जला। आज शायद दिवाली की रात भी अंधेरे में बैठकर रो रो के गुजार देंगे। सुनिए, शहनाज जी, अंदर आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आपको देखकर वाकई कोई भी आदमी अपना घर बार छोड़ सकता है और आपकी बातें सुनकर कोई भी आदमी सीधी राह पे आ सकता है। जो चीज मैं इतनी दिनों की कोशिश के बाद भी नहीं समझा सकी, वो आपने एक सांस में समझा दी। अब वो जरूर अपने घर वापस जाएगा। इतनी आसानी से छोड़ दोगे इसे? आपने गलत समझा है। औरत और मर्द का सिर्फ एक ही रिश्ता नहीं होता। तो और क्या रिश्ता हो सकता है तुम्हारा उससे? सुनना चाहती हो? एक दिन इसी खूबसूरती की वजह से मैं कुछ गुंडों में फंस गई थी। रामू ने वक्त पे आके मुझे बचा लिया और जब उसे पता चला कि मैं एक बेसहारा नाचने वाली हूँ तो उसने मुझे अपनी बहन बना लिया। हाँ, हर साल वो मुझसे राखी बंधवाने आता है और उस दिन मैं भी अपने घुंघरू उतारकर अलमारी में बंद कर देती हूँ। अगर एक बहन अपने भाई को लूट सकती है तो वाकई मैं गुनहगार हूँ। मुझे अफसोस है शहनाज भाई, मैंने आपको गलत समझा। सीमा जी, रामू दिल का बहुत अच्छा है। वो सिर्फ प्यार का भूखा है और जो भी उसे प्यार देगा वो सारी दुनिया लाके उसके कदमों में डाल देगा। यही अल्फाज में दूसरी बात सुन रही हूँ। सर, दिवाली मुबारक हो। तुम्हें भी। थैंक यू सर। सर, कमाल हो गया, लगता है इलाका सुधर गया। पिछले 2 दिनों से किसी भी वारदात की कोई रिपोर्ट नहीं। गुड, मतलब दवा ने असर किया है? यस सर। इलाज जारी रखना चाहिए। यस सर। सर, ये मिठाई मेरी बीवी ने आपके लिए भेजी है, घर में बनाई है। तुम शादीशुदा हो? जी हाँ सर, 2 बच्चे भी हैं। अच्छा, ये सवाल तो मुझे पहले करना चाहिए था। इतने करीब रहते हुए भी कितना दूर हूँ तुमसे। कोई बात नहीं सर। मिठाई तो बहुत अच्छी है। थैंक यू सर। अच्छा पाटिल, ये मैरिड लाइफ तुम्हें कैसी लगती है? ओह सर, इट्स वंडरफुल। शाम को जब घर जाता हूँ तो बीवी का मुस्कुराता हुआ चेहरा, डैडी डैडी कहते बच्चे नजर आते हैं। सारी थकान मिनटों में गायब हो जाती है। सर, अब आप भी शादी कर ही डालिए। शादी? जी हाँ। पाटिल, जब भी कोई अपना मिलता है यही सवाल करता है मुझसे। जिस दिन कोई ऐसी लड़की मिलेगी जो इस पत्थर के सील को धड़कना सिखा दे, उस दिन हो जाएगी। लेकिन लगता है अभी तक शादी की लकीरें पूरी तरह उभरी नहीं है। अरे रामू, आओ ना। नमस्ते। नमस्ते। मैं आपसे कुछ कहना चाहता था। चुप क्यों हो गए? बोलो ना। मैं कहना चाहता था कि मैं घर
जा रहा हूं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नमस्ते। एक और बात कहनी थी। कहो। आप बहुत अच्छी हैं। अच्छा। हाँ। अब देखिए ना, मैं एक मामूली ड्राइवर और आप इतने बड़े घर की, फिर भी आप मेरे लिए एक मामूली जगह पे आई। और आपने ठीक कहा था, मेरे भाई भाभी सचमुच देवी देवता समान हैं। मैं वादा करता हूं, मैं उन्हें फिर कभी नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, नमस्ते। जाता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, यानी कि थैंक यू। मैंने सोचा मिल की बदनामी ना हो, इसलिए पहले आपसे मिलने चला आया। मुझे ऐसे आदमी बड़े अच्छे लगते हैं जो दूसरों की जेब में हाथ डालकर अपना हिस्सा निकाल लेते हैं। ये मैं समझा नहीं। कितना माल चाहिए? माल? ओ, तो ये सब कुछ आपकी मर्जी से हो रहा है? ये भी मेरी बिजनेस का एक हिस्सा है। बोलो, कितने पैसे चाहिए जबान बंद रखने के लिए? सेठ जी, आप मुझे रिश्वत देना चाहते हैं? जब बच्चा रोता है तो उसे चुप कराने के लिए माँ दूध देती है, क्या उसे रिश्वत कहते हैं? जब कोई बड़ा मुल्क किसी छोटे मुल्क को अनाज या पेट्रोल की मदद देता है, क्या उसे रिश्वत कहते हैं? मेरे दोस्त, उसे रिश्वत नहीं कहते, पार्टनरशिप कहते हैं, पार्टनरशिप। और मैं ऐसी दौलत पर थूकता हूं जो बेईमानी से मिले। बरखुरदार, बेईमानी से मिले या ईमानदारी से, नोटों की कीमत वही रहती है, कम नहीं होती। आप बहुत बड़े आदमी हैं सेठ जी। आप जैसे लोगों पर तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी निर्भर है, और आप ही उसकी पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। देश की इकोनॉमी की चिंता करना सिर्फ लीडर्स का काम है। और आपका क्या काम है? चोरी, बेईमानी, काले धंधे करना। मैं भी कितना बेवकूफ हूं, एक चोर के सामने चोरी की फरियाद लेकर आया हूं। बेवकूफ मत बनो अमर। ओ, सबके चेहरों से नकाब उठ रहा है। यहाँ तो सबके सब चोर और बहरूपिये हैं। आज की रात लोग लक्ष्मी का स्वागत करते हैं और तुम ठुकरा रहे हो। ठुकराओगे तो अपने आप से दुश्मनी मोल लोगे। मुनीम जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसूलों की खातिर जीते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका उसूल सिर्फ जीना होता है। पैसा आपका ईमान होगा, मेरा नहीं है। मैं पुलिस के पास जा रहा हूं। चिराग कुछ ज्यादा टिमटिमाने लगा है। बुझाने में कितनी देर लगती है? हाँ, ये बांध दीजिए, भाभी इसमें बहुत अच्छी लगेंगी। और अमर भैया के लिए कुछ नहीं लेंगे? हाँ जरूर, एक खूबसूरत सी शाल दीजिए। भैया सुबह जाते हैं ना फैक्ट्री, ठंड पड़ती है। अच्छा, ये देखिए, बहुत बढ़िया शॉल है, देखिए। हाँ,
हाँ, इसे बांध दीजिए। आज पहली बार भैया को कुछ दे रहा हूं। भैया कितने खुश होंगे। क्या हुआ? क्या हुआ भैया? क्या हुआ भैया? किसी ने उनका खून कर दिया। क्या लगता है? ठीक है तो भैया। मैं तुम्हारे लिए शाल लाया हूं। इसमें तुम्हें सर्दी नहीं लगेगी। अब भी नाराज हो? हमेशा तुम माफ करते आए हो, आज नहीं करोगे? भैया एक बार कह दो, माफ कर दिया। कह दो भैया। रामू, रामू, भाभी, रामू, 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 तुमने आने में बहुत देर करते। रामू, रामू, क्या कह रहा है चंदू? जानता है वो कौन है? बता चंदू, बता।
सुधीर है, अपनी मिल का लोडिंग इंस्पेक्टर। ये रहता कहाँ है? हाईवे के पास तीसरे मकान में। दिवाली की रात में बारिश, लगता है कि वाकई कलयुग आ गया है। नहीं यार, अमर बाबू की मौत पर आसमान आंसू बहा रहा है। बहाने दो गुरु, बहाने दो। दारू पियो दारू, सेठ जी ने खास अपने कोटे में से भेजी है। अरे तब तो उसे नीट ही पीना चाहिए। नहीं। गुरु अच्छी दारू जो है ना, सोडा डाल के पी जाती है, समझे? अभी लेके आया। लाता रहा सोडा, अपन तो चालू हो जाते हैं। अमर बाबू की जय। मैंने अपने भाई के कातिल को सजा दी है। तुम नहीं जानते, अगर ये आदमी जिंदा रहता तो हमें बता सकता था इसके साथ और कौन कौन है, और उनकी गिरफ्तारी के लिए ये हमें सबूत दे सकता। सबूत तुम्हें चाहिए, मुझे नहीं। मुझे इसके साथियों की जान चाहिए। मैं एक एक को ढूंढूंगा और इसी तरह जान से मार डालूंगा। लगता है तुम पागल हो गए हो। गिरफ्तार कर लो इसे। हाँ कर लो गिरफ्तार, लेकिन ये मत समझना कि तुम जेल में मुझे बंद कर सकोगे। दुनिया की बड़ी से बड़ी दीवार मुझे नहीं रोक सकती। मैं उन सबको ढूंढूंगा और इसी तरह जान से मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा उन सबको। चंदो, चंदो, यही है वो। चंदो, चंदो, चंदो। चंदू मर गया। हाँ?
चंदू मरा नहीं, वो जिंदा है। जी? हाँ, और अस्पताल में है। लाश को जहर के इंजेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। लाश? शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, अगर मेरा निशाना चूक गया होता तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं करता। अब तुम्हें किस नाम से पुकारूं मैं? चंबो, टाइगर, छोटू उस्ताद या डिसूजा? मेरा नया नाम अभी तक पुलिस की लिस्ट में है नहीं, गिरधारी लाल। अब आ जाएगा। अब बताओ, और कौन कौन है तुम्हारे साथ? तुम्हें बताना होगा गिरधारी, तुम्हारे लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तुम पूरी तरह से पुलिस के कब्जे में हो। ये आपका ख्याल है, मेरा नहीं। बताओ कौन कौन है? ये आदमी मुझे जिंदा चाहिए। यस सर। गोली मत चलाना। यस सर। तुम उस तरफ से जाओ। को पुलिस के हवाले कर दो, तुम बच नहीं सकते। तुम शादीशुदा हो? जी हाँ सर, 2 बच्चे भी हैं। अच्छा पाटिल, ये मैरिड लाइफ तुम्हें कैसी लगती है? ओह सर, इट्स वंडरफुल। शाम को जब घर जाता हूं तो बीवी का मुस्कुराता हुआ चेहरा, डैडी डैडी कहते बच्चे नजर आते हैं, सारी थकान मिनटों में गायब हो जाती है। सर अब आप भी शादी कर ही डालिए। डैडी आ गए, डैडी आ गए, मम्मी डैडी आ गए। अंकल डैडी नहीं आए? नहीं बेटी। डैडी कब आएंगे? बेटे वो नमस्ते भाई साहब। बैठिए ना। आप मिसेस पाटिल हैं ना? जी हाँ, आज का दिन बड़ा शुभ है। जी जी हाँ,
आपको यहाँ आने का वक्त जो मिल गया। मैंने इनसे कितनी बार आपको यहाँ बुलाने को कहा। बड़ी तारीफ करते हैं आपकी, हर रोज आप ही का जिक्र होता है। एक तो कह रहे थे मैं भाई साहब की शादी में ऐसा नाचूंगा कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। आपके बच्चे बड़े प्यारे हैं। मुझे तो पूछते तक नहीं, इनके लिए तो बस जो कुछ है इनके डैडी। रात के 3 बज जाए या 4, खाने की मेज पे बैठ के ऊँगते रहते हैं। जब वो आते हैं तो इन्हें मनाने के लिए अपने हाथों से खाना खिलाते हैं, कहानी सुनाते हैं, तब कहीं जाके ये सोते हैं। अच्छा बैठिए, मैं चाय बना के लाई। जी, चाय की कोई जरूरत नहीं। भाई साहब, अगर आप चाय पिए बिना चले जाएंगे तो ये जिंदगी भर मुझे माफ नहीं करेंगे। और आप भी शायद जिंदगी भर मुझे माफ नहीं करेंगे। साहब, गिरदारी यार के घर से ये फोटो मिले हैं। संपत सेठ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा संपत सेठ। रामू ने तुम्हें छोड़ दिया, मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं पाटिल की कुर्बानी बेकार नहीं जाने दूंगा। पुलिस वालों का खून इतना सस्ता नहीं है संपत सेठ। इस तस्वीर को पहचानते हैं आप? हाँ। कौन है ये आदमी? मेरा मुनीम। सिर्फ मुनीम और कुछ नहीं? मुनीम इंसान भी हो सकता है और बहरूपिया भी। हमारी रिपोर्ट के मुताबिक ये आदमी एक बहुत बड़ा स्मगलर है। होगा। जब कोई आदमी नौकरी की तलाश में आता है तो सिर्फ अपनी अच्छाइयों के सर्टिफिकेट पेश करता है, बुराइयों की नहीं। मुझे क्या पता मेरे यहाँ आने से पहले यह आदमी क्या करता था, क्या खाता था, क्या पीता था। इस आदमी को कभी देखा है? नहीं। अजीब बात है, आप अपने लोडिंग इंस्पेक्टर को नहीं पहचानते? मेरी मिल में कम से कम 20 लोडिंग इंस्पेक्टर्स काम करते हैं। अगर मैं हर एक आदमी की शक्ल पहचानने लगूं तो मेरा दिमाग किसी फोटोग्राफर का बहुत बड़ा एल्बम बन जाएगा। एक तस्वीर और भी है। ये क्या मजाक है? मजाक नहीं, हकीकत है। ये 3 हिस्से हैं इस फोटोग्राफ के। जिस दिन इन तीनों का आपस का ताल्लुक मैं साबित कर लूंगा, उस दिन संपत सेठ मैं फिर आऊंगा। गुड नाइट। यह इंस्पेक्टर जो अभी भी यहां से गया है मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। इसे खत्म कर दो। राजेश, मैं आज ही गोवा जा रहा हूं। मैंने वहां फॉरेन स्मगलर्स की एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई है। वो मीटिंग अब 1 हफ्ता जल्दी होगी। उन्हें खबर दे दो। ओके सर, तुम मेरे साथ आओ। दादा, मैंने सारा शहर ढूंढ लिया लेकिन वो दूसरे आदमी का पता नहीं लगा। लगता है अपनी माँ के पेट में वापस घुस गया वो। जिमी, मुझे एक बार इस जेल से निकलने दे, फिर देखना मैं उसे कैसे ढूंढ निकालता हूं। हेलो रामू। रामू, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। जब तक रामू के हाथ सलामत हैं, उसे किसी की मदद नहीं चाहिए। तुम ना सिर्फ जिद्दी हो बल्कि बेवकूफ भी हो। हाँ, मैं बेवकूफ हूं क्योंकि मैं तुम्हारा गला पकड़कर तुमसे इंसाफ मांग रहा हूं। मैं भी तो यही चाहता हूं। इस आदमी को पहचानते हो? क्या ये वही दूसरा आदमी है जिसकी तस्वीर चंदू ने बनाई थी? जिद मत करो रामू, ये आदमी उसी गिरोह से ताल्लुक रखता है और पुलिस को भी इसी पे शक है। पहचानो। मैंने इस आदमी को कभी नहीं देखा। तुम
लो जी, हम कोई दादा से अलग है? दादा देखता तो हम देखते हैं, दादा नहीं देखता तो हम भी नहीं देखते। दादा, इस दाढ़ी वाले की फोटो देख के हमारे दिमाग में घंटियां बजने लगी। चिमी, तेरे दिमाग में तो घंटे घंटियां ना जाने क्या क्या बजते रहते हैं। दादा, कोई बीज होता है तो पौधा होता है, कोई गल होती है तो घंटियां बजती हैं। दादा, इस दाढ़ी वाले को हमने लाला के यहाँ देखा था। हा? वो ट्रक वाला लाला है ना, वहां पर। चिमी, तू ठीक कहता है, बिल्कुल ठीक कहता है। उसके साथ वो दोनों भी थे जिनकी तस्वीर चंदू ने बनाई थी। हाँ। इस हरामजादे लाला से मैं निपट लूंगा। अब वो मेरे हाथों से नहीं बच सकता। चिमी, निकाल तेरे जादू की चाबी। और सुन, ये मौत गला दबने से नहीं बल्कि जहर पीने से हुई। क्या? हाँ। लेकिन डॉक्टर, आपको कोई गलतफहमी हुई है? इम्पॉसिबल। लेकिन रामू को मकतूल का गला दबाते हुए मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। गला दबने से पहले उसने शराब, मेरा मतलब यह है कि जहर मिली हुई शराब पी ली थी। जहर मिली हुई शराब? हाँ, उसकी मौत गला दबने से नहीं बल्कि जहरीली शराब पीने से हुई। यानी रामू निर्दोष है, वो खूनी नहीं। थैंक यू डॉक्टर। I'll go and give this good news to Ramu.
कैसे उतरूं? जैसे चढ़े थे वैसे उतरो। नहीं, ऐसे नहीं उतर सकता। दीवार के उस तरफ बाहर ही उतर सकता हूं। शट अप! नेट लाओ। करता हूं जी, करता हूं। रुक जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। Stop it! Put the gun down. लाला, तुम मैंने कहा था ना लाला कि मेरे हाथ दोस्तों के लिए फूलों के हार हैं और दुश्मनों के लिए फांसी का फंदा। तुम तो रामू हो, हमारे रामू। क्या मजाक करते हो? हरामजादे, पुलिस को फोन करता है। नहीं। बता मेरे भाई का कातिल कौन है? मैं नहीं जानता, भगवान की सौगंध। तू झूठ बोलता है कुत्ते की औलाद। तू जानता है मेरे भाई का कातिल कौन है? 2 मर चुके हैं, तीसरा बाकी है। बता, तीसरा कहाँ है? बताता हूँ। वो सेठ संपत्ति के आदमी है। लाला, तू झूठ बोल रहा है। मैं तुझे जान से मार दूंगा। नहीं, सेठ संपत, वो तीनों उसका माल तेरे ट्रक में भेजा करते थे। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो, मैं सच कह रहा हूँ। मैं मर जाऊंगा। तेरा बोल रहा हूँ, बिल्कुल सच्चा। हेलो, पुलिस। मुझे पता चल गया कि मेरे भाई का खून संपत निकल रहा है। क्या? हाँ। तुम्हारा दिमाग खराब है? नहीं, दिमाग खराब नहीं हुआ। संपत कहाँ बताओ? वो यहाँ नहीं है, तो गो गए। मेरे बचने का नाटक तुम। रामू, तुम ज्यादा दूर तक नहीं जा सकोगे। मेरी ड्राइविंग इंसल्ट कर रही हो? अरे पुलिस तो मेरे ट्रक को नहीं पकड़ सकती, ये तो फिर भी गाड़ी है। तुम्हारी जैसे हल्की फुल्की नमूना देखना चाहती हो? देख।
अरे रोती क्यों हो? एक आध हड्डी टूट जाएगी तो संपत्ति बनवा देगा। बहुत पैसा है साले के पास। मेरे भाई को गाली देते हो? अरे भाई, आज नहीं तो कल साला तो बनेगा ही। अब क्या करोगे? फंस गए ना? अब बता, निकल गया ना? मजा आ रहा है? मजा तो तब आएगा जब पुलिस के हाथों में तुम्हारी गर्दन होगी। अरे जब तक तेरी गर्दन मेरे हाथ में है, पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कभी कभी बकरी को भी शेर की रखवाली करनी पड़ती है। मैंने हमेशा कानून की इज्जत की है सर। कानून की हिफाजत करना मेरे लिए इबादत है। एक मुजरिम को फरार होने में मदद की, इसको तुम कानून की इज्जत करना कहते हो? सर मैं समझता हूं वो आदमी निर्दोष है। और फिर मैंने, तुम कौन होते हो फैसला करने वाले? यह काम अदालत का है और अदालत में हर मुजरिम को अपनी सफाई पेश करने का पूरा मौका दिया जाता है। तुमने पुलिस फोर्स के नाम पर कालक लगाया है, तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। संपत सेठ! संपत सेठ! कौन हो तुम? अपनी जिंदगी चाहते हो तो मेरे भाई के कातिल को मेरे हवाले कर दो। सीमा तुम? कौन है ये? अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है।
भैया, ये आदमी अमर बाबू का छोटा भाई है। मुझे जबरदस्ती बॉम्बे से उठाकर यहाँ ले आया है। ये समझता है कि तुमने अमर बाबू के कातिल को यहाँ छुपा रखा है। मैंने? तुम अमर बाबू के भाई हो ना? तुम नहीं जानते कि अमर बाबू के लिए मेरे दिल में कितना प्यार था, कितनी इज्जत थी। उन्होंने कभी नहीं बताया कि उनका मेरा रिश्ता क्या है। उनका और तुम्हारा रिश्ता क्या है मुझे अच्छी तरह मालूम है। लाला ने मुझे सब कुछ बता दिया है। वो दोनों कातिल तुम्हारे यहाँ काम करते थे। एक को तो मैं मार चुका हूँ, दूसरा बाकी है। चुपचाप उसे मेरे हवाले कर दो। किसने तुम्हें क्या कहा है, क्या बताया, उससे मुझे कोई वास्ता नहीं। अगर कातिल मेरे यहाँ है तो मैं खुद उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा। मैं सजा दूंगा उसे। कौन है वो? राजेश। राजेश? नहीं नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं बदला लेने आया हूँ। बुलाओ उसको। भैया, ये क्या किया तुमने? मैंने जो कुछ किया ठीक किया। मुझे कातिलों से सख्त नफरत है। इसका खून क्या कहते हो ठीक किया? खून नहीं किया, इंसाफ किया मैंने। तुम्हें आराम की जरूरत है, जाओ आराम करो। सीमा को ले जाओ। तुम भी आज रात यहीं रह सकते हो। इनके रहने का भी बंदोबस्त कर दो और इस कुत्ते की लाश को उठा के समंदर में फेंक दो। डाल दो इसे तहखाने में।